नेता कबीर बेदी की पहचान सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। एक्टर ने हिंदी फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वो यूरोप के भी एक बड़े बेहतरीन स्टार बनकर उभरे। कबीर बेदी वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। वे अपनी भारी भरकम आवाज के लिए जाने जाते हैं। कबीर बेदी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान कहा जाता है। एक्टर ने अपनी लाइफ में 4 शादियां की है। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। फिल्म, टीवी और थिएटर आर्टिस्ट के रूप में पहचान बनाने वाले कबीर बेदी का जन्म 6 जनवरी 1946 को लाहौर, पाकिस्तान में एक सिख परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबा प्यारेलाल सिंह बेदी है, जो कि एक पंजाबी सिख और एक लेखक और दार्शनिक थे। वहीं मां फ्रेडी बेदी एक ब्रिटिश महिला थी। उनकी मां का जन्म इंग्लैंड के डर्बी में हुआ था। कबीर बेदी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नैनीताल, उत्तराखंड के शेरवुड कॉलेज और स्टीफन कॉलेज से की और स्नातक दिल्ली से की थी। कबीर बेदी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। कबीर बेदी को बॉलीवुड फिल्मों में विलन के किरदार को निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई। इनमें खून भरी मांग, मोहनजोदाड़ो, साहब बीवी और गैंगस्टर शामिल है। सिम, सजा, मेरा शिकार, इश्क, हलचल, कच्चे धागे, अशांति, आखिरी कसम, कुर्बान, यलगार इनकी चर्चित फिल्में हैं। बता दें कि बेदी को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। कबीर बेदी यूरोप के एक बहुत बड़े नाम है। ये पहचान उन्हें फिल्म से मिली। संदूकन में काम करने वाले कबीर पहले भारतीय एक्टर थे। इस शो में काम करने के बाद कबीर बेदी की किस्मत ही बदल गई। ये शो उनके करियर को ऊंचाइयों के मुकाम पर ले गया। यहाँ से यूरोप की जनता उन्हें सुपरस्टार कहकर पुकारने लगी। इस शो में कबीर ने ब्रिटिश कॉलोनियल के समय के एक साउथ ईस्ट एशियन पायरेट के रोल को प्ले किया था। दमदार परफॉर्मेंस के साथ उनकी पर्सनालिटी और लुक्स का कॉम्बिनेशन एक जादू बनकर सामने आया। इस एक शो ने इटालियन, जर्मन और फ्रेंच टीवी व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1977 के बाद से लेकर आज तक कबीर की यूरोप में काफी फैन फॉलोइंग है। खास तौर से इटली के लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। संदूकन के बाद इन्होंने द रिटर्न ऑफ संदूकन में काम किया। कबीर बेदी कई अमेरिकन शो का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने डायनेसिटी, जनरल हॉस्पिटल, नाइट राइडर्स और ऑन विग्स ऑफ ईगल्स में काम किया। इन्होंने अमेरिकन टेलीविजन सोप ओपेरा बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में भी काम किया। ये पूरी दुनिया में देखा जाने वाला कबीर बेदी का दूसरा शो था। इन सब के अलावा कबीर बेदी को ऑक्टोपसी में देखा गया। यह 1983 की फिल्म थी, जिसमें कबीर बेदी ने गोविंदा नाम का रोल प्ले किया था। कबीर बेदी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने 4 शादियां की है। बता दें कि कबीर बेदी की पहली शादी वर्ष 1969 में प्रोतिमा बेदी से हुई थी, जो कि एक ओडिसी डांसर थी। मगर 1974 में दोनों का तलाक हो गया। एक्टर ने दूसरी शादी ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुजैन हेम्प्रेस से की थी। ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। दूसरी पत्नी से तलाक लेने के कुछ ही समय बाद कबीर बेदी ने तीसरी शादी करने का ऐलान कर दिया। 1992 में कबीर बेदी ने टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक रिट्स से शादी की, मगर 2005 में तीसरी पत्नी से भी इनका तलाक हो गया। इसके बाद कबीर बेदी ने 2016 में 70वें जन्मदिन के मौके पर परवीन दोसांझ से शादी की और 7 फेरे लिए। बता देंगे उनकी चौथी पत्नी उनसे 29 साल छोटी हैं। एक्टर कबीर बेदी का एक्टर कबीर बेबी एक्टर कबीर बेदी ने जितनी सुर्खियां अपने करियर के कारण बटोरी, उससे ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से बटोरी। कबीर बेदी अपनी 4 शादियों को लेकर चर्चा में रहे। उनकी पहली शादी प्रोतिमा से हुई, जो एक बार निर्वस्त्र होकर जुहू बीच पर दौड़ने लगी थी। कबीर बेदी ने एक दो नहीं बल्कि 4 शादियां की। उनके अफेयर के भी खूब चर्चे रहे। एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी के साथ इनके रिलेशनशिप के कुछ किस्से कबीर बेदी ने अपनी किताब में भी बताए थे, लेकिन एक किस्सा पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी का भी बताया। प्रोतिमा बेदी और कबीर बेदी की ओपन मैरिज थी और पूजा बेदी उन दोनों की ही बेटी है। कबीर बेदी की पहली शादी प्रोतिमा बेदी से हुई, जो कि एक ओडिसी डांसर थी। कबीर बेदी और प्रोतिमा ने साल 1969 में शादी की थी, लेकिन 1974 में उनका तलाक हो गया। कबीर बेदी ने अपनी किताब स्टोरीज आई मस्ट टेल में बताया था कि उनकी पत्नी प्रोतिमा बेदी के साथ उनकी शादी कैसे और क्यों टूटी। इसी किताब में उन्होंने वो किस्सा भी बताया जब प्रोतिमा
निर्वस्त्र होकर जुहू बीच पर भागती रही और किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली। इस बारे में कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में कबीर बेदी ने कहा था कि प्रतिमा मलेशिया से मेरे पास आई और कहा कि मैंने स्ट्रीक किया है। स्ट्रीकिंग का मतलब है जब कोई स्टेज या स्ट्रीट पर निर्वस्त्र होता है, खासकर तब जब आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो। मैं समझ नहीं पाया कि प्रतिमा किस बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्ट्रीकिंग की है और किसी ने उनकी तस्वीर खींचकर मैगजीन में छपवा दी है। वह मुझे सच नहीं बता रही थी। बाद में पता चला कि उनका वो मैगजीन के लिए पब्लिसिटी स्टंट था। कबीर बेदी के मुताबिक उस घटना से उन्हें एक बड़ा झटका लगा था। हर कोई शॉक में था। उसी दौरान कबीर बेदी संदोकन के लिए शूट कर रहे थे और एक यूरोपियन टीवी सीरीज का भी ऑफर उन्हें मिला था। कबीर बेदी नहीं चाहते थे कि उनका ध्यान काम से हटे और इसलिए उन्होंने तब उस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कबीर बेदी ने प्रतिमा के साथ अपना रिश्ते बनाए रखे, जिसने तब हर किसी को हैरान कर दिया था। इस बारे में कबीर बेदी ने कहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, जो निर्वस्त्र होकर बीच पर दौड़ी है। मैंने क्यों उसे घर से नहीं निकाला। कबीर बेदी ने कहा था कि हम उस तरह के दौर में जी रहे थे। हम एक दूसरे के प्रति आज़ादी और सहनशीलता पाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उम्मीद की थी कि अपनी ओपन मैरिज के जरिए हम एक उदाहरण सेट करेंगे, लेकिन आखिर में इस शादी ने आज़ादी से ज़्यादा एंग्जाइटी और तनाव दिया। इसीलिए वो शादी टूट गई। मेरे बच्चे सब जानते हैं। प्रतिमा बेदी के निधन के बाद प्रतिमा बेदी का बाद में निधन हो गया। प्रतिमा से तलाक के बाद जहां कबीर बेदी लाइफ में आगे बढ़ गए और दूसरी के बाद तीसरी शादी भी कर ली, वहीं प्रतिमा ने 1998 में रिटायरमेंट ले लिया और नाम बदलकर प्रतिमा गौरी रख लिया। उसी साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान प्रतिमा बेदी की लैंडस्लाइड के दौरान मौत हो गई। कुछ दिन बाद उनकी बॉडी और कपड़े मिले। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दुनिया का ये शायद कोई ऐसा पिता होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि वो अपने बेटे की अर्थी उठाए। ऐसा जब भी होता है, आसमान से ऊपर पिता का सर पाताल तक धंस जाता है। अभिनेता कबीर बेदी की जिंदगी में वो दौर भी आया जब वो चाहकर भी अपने बेटे को सुसाइड करने से नहीं रोक पाए। कबीर बेदी के बेटे सिद्धार्थ ने 26 साल की उम्र में सुसाइड किया था। ये घटना उनके दिल में एक नासूर की तरह बस गई। उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में अपनी आप बीती का खुलासा किया था। कबीर का कहना था कि मुझे पता था कि मेरा बेटा सुसाइड करने वाला है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। मेरे बेटे ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑनर्स किया था। फिर वो मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई करने नॉर्थ फिर वो मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए नॉर्थ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। पढ़ाई के दौरान वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन बढ़ता गया और वो सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी का शिकार हो गया। उन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाया, लेकिन दवाइयों से उसकी उदासी और बढ़ गई। उन्होंने अपने बेटे के हर दिन के पॉजिटिव बन उन्होंने अपने बेटे को हर दिन और पॉजिटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी और ज्यादा गंभीर रूप ले रही थी। उसने खुद अपनी बीमारी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि इस बीमारी के गंभीर नतीजे होंगे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं समझ गया था कि अब मुझे बड़े कदम उठाने होंगे और मैं इसी कोशिश में जुट गया। उसे खाना अच्छा नहीं लगता, टीवी भी उसे बोर लगने लगा। वो नौकरी भी नहीं करना चाहता था। मेरी पत्नी निकी और बेटा एडम भी उसका खूब ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने उसका ईमेल चेक किया और मैं बुरी तरह चौंक गया। ये मेल उसके दोस्तों के लिए था, जिसमें लिखा था कि मुझे फेयरवेल देने आ जाओ। मैं डर गया और इसके बाद मैंने लॉस एंजलिस में प्रिविशन स्क्वा प्रिविशन स्क्वाड को फोन करके बुलाया। कबीर ने बताया कि शायद वो सबको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।